शूर्पणखा ने कहा, रे रावण, सो रहा है तू? कर से पान मदिरा पान कर लेता है और दिन रात सोता है। तो ये कुछ खबर नहीं है तेरे सिर पर शत्रु आकर मंडरा रहा है। नीति के बिना राज्य नहीं चलता, और अगर अधर्म से धर्म पूर्वक धन न कमाया जाए, धर्म से कमाया जाए तो वह नहीं चलता। हरि को समर्पित किए बिना सत्कर्म कोई करे तो बेकार। बहुत सुंदर शिक्षा दी है शूर्पणखा ने। सभा मांझ पर व्याकुल बहु प्रकार कह रोय, अतो ही जिय तद सकंधर मोर की असिगति हो। अरे रावण, तू मेरा भाई कहलाने योग्य है, तेरी बहन की नाक कट गई और तू सो रहा है? कोई नीति समझता है तू? शूर्पणखा ने बड़ी डांट लगाई। रावण ने कहा, क्या हुआ? कहा, मैं तो तुम्हारे लिए गई थी। क्यों? हमने क्या किया जो हमारे लिए गई थी? नाम कटवा के आई हमारे लिए? कहा, त्रैलोक्य की सभी सुंदर वस्तुएं तुम्हारे पास हैं। हमने देखे हैं सुंदर दो राजकुमार जंगल में आए हैं और उनके साथ एक सुंदर स्त्री है, मानो करोड़ों रति के समान। करोड़ों रति सब कोटि तास बलिहारी, करोड़ों रति उस पर न्यौछावर हो जाए, इतनी सुंदर स्त्री है उनके पास। और रावण की कमजोरी पकड़ ली थी शूर्पणखा कि स्त्री ही इनकी कमजोरी है, जाकर बताया। तो क्या हुआ? खरदूषण से जाकर नहीं बताया? शूर्पणखा ने कहा, बता दिया। फिर क्या हुआ? कहा, धुआं देखी खरदूषण किया, उनका धुआं उड़ गया। कहते ना ये धुआं हो गया, कहा धुआं हो गया, समाप्त हो गया। विचार करता है रावण, खरदूषण मुंसम बलवंता दिन मारे बिनु भगवंता। कि खरदूषण तो मेरे समान बलवान है, उनको कौन मार सकता है? ये विचार किया कि इस तामस देश से भजन नहीं होगा और चलता हुआ भजन कर नहीं पाऊंगा, वैर ही बढ़ा लेता। राम जी को भजना मुख्य है, भाव क्या है ये? क्योंकि अगर यही होता कि भैया भगवान वैर भाव से भी अगर भगवान को भजोगे तो भी भगवान की कृपा मिल जाएगी। गोप्य कामा भया हंसल, जैसे भी हो सके भगवान का भजन। इधर रावण आ रहा है और लक्ष्मण जी गए हैं कंदमूल फले। राम जी ने जानकी से कहा, हे जानकी, मैं कुछ ललित नर लीला करना चाहता हूँ, अब तुम अग्नि में निवास करो जब तक मैं निशाचरों का नाश न करूं। और सीता जी के कहने पर अग्नि प्रज्वलित की श्री राम ने, और फिर सीता जी राम जी के चरण कमल को अपने हृदय में धारण करके अग्नि में समाहित हो गई और अपने ही जैसे कैसे शील रूप सुखनीता अपनी परछाई वैसे छोड़ गई, जीवंत मानो। और वह सीता जी की केवल परछाई मात्र। अब सीता जो वास्तविक सीता नहीं है, अब पूरी माया सीता कर गई, अब केवल माया रूपी सीता है। और फिर इधर दशानन आया मारीच के पास। मारीच मामा है, 100 योजन पार राम जी ने भेज दिया था ना आपने पहले कथा में, दूसरे तीसरे दिन सुना था। मारीच के पास जाकर कहा तो मारीच ने कहा कि हमारी गति तो भृंगी कीड़े जैसे हो गई है। जानते हैं भृंगी कीड़ा क्या होता है? एक कीड़ा ऐसा होता है कि वो दूसरे कीड़े को पकड़ कर ले आता है और जहाँ मिट्टी इत्यादि लाकर उसके ऊपर चिपका देता है दीवार पर, और उसी के पास बोला करता है अपनी आवाज में, और जब तक उसको अपने जैसा नहीं बना देता। तो भाई वह कीट भृंग की भृंगी कीड़े की उत्पत्ति इसी प्रकार से होती है कि उसे अपना स्मरण इतना करा देता है कि वो उसी के जैसा भृंगी हो जाता है। तो कहा भैया हम तो जहाँ तहाँ बस राम को ही देखते, लेकिन सुनत जरा दी बहुबार। राम को हम लोग कहते हैं बड़ा विद्वान है, पंडित है, लेकिन बताओ वो पंडित शोभा को प्राप्त होगा जो बात बात पे गाली बके। क्या भैया बहुत पंडित है, बड़े विद्वान आदमी है, लेकिन बात बात में गाली। तो रावण ऐसा ही विद्वान है, बहुत गाली दिया। तो सोचा उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि सिर रघुनायक।
जब दोनों तरफ से देखा कि हमारी मृत्यु आ ही गई है, तो फिर राम जी के सोचा कि राम जी के हाथ में क्यों न मर जाऊं और परम पद प्राप्त कर लूं। जिनको शंकर जी ध्याते हैं, ऋषि मुनि ध्याते हैं, उन्हीं चरण कमल को आज मैं देखूंगा। ये सोच करके मारीच रावण के साथ पुष्पक विमान पर बैठ करके उसी पंचवटी के पास गया और रावण ने कहा, मैं साधु वेश बनाता हूँ और तुम मृग बने। सुंदर स्वर्ण का मृग, कहीं स्वर्ण का मृग होता है क्या? अब देखो ये पंचवटी में बहुत ध्यान से सुनना। पंचवटी क्या है? हमारा शरीर ही तो पंचवटी में माया की है, दिख रही लेकिन है नहीं हमारा शरीर। एक दिन होगा ये जलकर राख हो जाएगा। तो ये कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए ही तो दिख रहा है, बाकी तो ये है नहीं जो हम दिख रहे हैं। हम लोग झूठी में दिख रहे हैं कि हम हैं कुछ और हम हैं नहीं, लेकिन हम हैं नहीं हम, लेकिन फिर भी क्यों? माया के कारण। तो आज मायावती है कहाँ? पंचवटी में। वो ध्यान सुनो, पंचवटी में मायावती है, माया का मृग है, माया का रूप रावण बनाकर आ रहा है, माया की ही सीता, सब कुछ वहाँ माया है। और प्रभु श्री राम जी से सीता जी कहती है कि हे प्रभु, इस मृग का बहुत सुंदर छाप है, सत्य संग प्रभु बध कर एही आनंद चर्म कहा कि वैदेही। शब्दों का गान। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु ने प्रतिज्ञा किया कि निश्चरहीन कर्म मैं धरती को निशाचरों से रहित कर दूंगा। ये राम जी की प्रतिज्ञा है और राम जी हो सकता है इसे मृग समझ कर मारे ना, तो राम जी की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी अगर एक भी निशाचर बचा रहा, क्योंकि राम जी की प्रतिज्ञा है कि एक भी निशाचर धरती पर बचेगा नहीं, तो ये तो बच जाएगा, फिर क्या होगा? राम जी की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। इसलिए सीता ने कहा सत्य संग, क्या सत्य संग है तो आप अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो ना। सत्य संग प्रभु बध करे ही, बध करने को कहा, मारने नहीं, बध करे ही। राक्षसों का वध ही होता है, ये राक्षस इसका वध करे, हमारी है। आनंद चर्म कहती वैदेही, और वैदेही ने कहा कि वो देव वाला है ही नहीं जो देव वाला हम लोग समझते हैं कि मृग था, मारीच। और निगम ने किसी वो ध्यान न पावा, यही विधि प्रभु तब प्रतिमान कठिन सरमारा, धरती पर करी घोर पुकारा, लक्ष्मण कर भगवान श्री राम निगम ने किसी अंत न पावा, जिसका निगम ने वेद पुराण पार नहीं पाते वो राम माया रूपी मृग के पीछे पीछे भाग रहा है। और प्रभु राम
वो थोड़ी दूर दूर भागता है, फिर मृग जो है मारीच वो बार बार उनको मुड़ मुड़ कर देखता है, अपनी पूंछ हिलाता है मृग रूप में। वाह मैं तो धन्य हो गया, वाह मैं तो धन्य हो गया, वाह राम जी का दर्शन मैंने पा लिया। फिर थोड़ी दूर लेके जाता है, राम जी भी भागते चले जा रहे, बाण नहीं मारते। क्यों? क्योंकि राम जी चाहते ना लक्ष्मण जी अभी सीता के पास राम जी करके आए हैं कि मैं जब तक ना हूं तब तक सीता को अकेले न छोड़ना। लक्ष्मण थोड़ी दूर लेके गए, तब फिर प्रभु श्री राम ने बाण मारा, और जब वो बाण मारा तो प्राण तजस प्रगट से निज देहा। हम लोग अंत समय तक छल नहीं छोड़ पाते, धन्य है मारीच अंतिम समय में छल छोड़कर जो था कि प्रभु हम जो भी हैं आपके। और प्रभु लक्ष्मण का नाम लेकर के चिल्लाया राम जी की आवाज में, और पीछे पाछे सुमिरे से मन मुरा। राम जी को सुमिरन किया, राम जी का नाम बोला नहीं। राम जी तो सुमिरन करने योग्य है। राम प्राण तजस प्रगट से निज देहा, राम जी का मन में सुमिरन किया और राम की आवाज में बोला, हाँ लक्ष्मण बचाओ। इतना सुनते ही जब सीता के कान में आवाज पहुंची तो सीता मर्म वचन दे, सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। यहाँ पुल्लिंग लिखा हुआ, डोली ये लिखना था, लेकिन यहाँ कहा है तुलसीदास जी ने कि मर्म वचन जब सीता बोला, सीता नहीं बोला, सीता बोली होना चाहिए था। बोला कौन? श्री राम जी हृदय में आ गए, और राम सीता माया रूपी सीता है तो उनके मन में प्रेरणा करती राम जी ने, तब कहा सीता नहीं करी, माया रूपी सीता। इसलिए राम जी जो प्रेरणा करेंगे वो तो वही, क्योंकि सीता राम तो एक है, जो राम सोचेंगे वो सीता सोचेंगी, लेकिन यहाँ सीता नहीं है, यहाँ माया रूपी सीता है। इसलिए राम जी ने प्रेरणा की, मर्म वचन, अरे लक्ष्मण तुम्हारे भैया बहुत विपत्ति में हैं, जाओ शीघ्र जाओ। लक्ष्मण ने कहा त्रिपुटी विलास सृष्टि ले वही सपने संकट करे कि उसको कभी संकट नहीं आ सकता, लेकिन कुछ मर्म वचन ऐसे कहे जो कि वाल्मीकि इत्यादि रामायण में है, लेकिन तुलसीदास जी ने मर्यादित ग्रंथ लिखा है इसलिए इतना ही कहा। मर्म कुछ मर्म बात माया रूपी सीता ने कहा। सीता तो नहीं कह सकती थी लक्ष्मण को मर्म वचन, ध्यान से सुनना, सीता कभी लक्ष्मण को मर्म वचन सहज सुभाए सुभग बन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे, इतनी बड़ाई करने वाली सीता आज बदल कैसे जाएगी? सीता ने नहीं कहा, आज तो माया रूपी सीता बोली। और जब कहा तो लक्ष्मण को तो पता नहीं है कि आज मेरी भाभी इतनी कैसे परिवर्तित हो गई, ऐसा मुझे कैसे कह रही है, इतने बुरे शब्द मुझे क्यों कह रहे हैं। तो फिर लक्ष्मण रेखा खींचते, और ये बात अरण्य कांड में नहीं लिखी है, इसकी चर्चा लंका कांड में आई है। रामानुज लघु रेख खचाई सोई नहीं नागो अति मनुष्य, ये बात लंका कांड में आई है। रामानुज लघु रेख खचाई, छोटी सी रेखा खींच दी थी, उसको नहीं लांग पाए, मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रहा है तो रावण, अंगद ने कहा था। तो लक्ष्मण जी जब गए राम जी के पास तो इधर विप्रवेश साधु रूप धारण करके रावण आया और सीता से भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, कुछ जो भी कंदमूल फल था डलिया में लेकर सीता जी निकली, लेकिन तुरंत लक्ष्मण जी के वचन याद आ गए कि मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन उसने कहा मैं बंधी भिक्षा नहीं लेता हूँ। रावण ने कई बार तो खुद कोशिश की आगे जाने की कि सीधे घर चला जाऊं वहीं से उठा लूं, लेकिन रावण नहीं गया, रावण नहीं गया, हिम्मत ही नहीं हुई क्योंकि वो रेखा ही नहीं लांग सकता था। तब सीता को बुलाया और कहा मेरा अपमान ना करो, मुझे रेखा के अंदर से भिक्षा नहीं लूंगा, मैं श्राप दे दूंगा, रघुवंश नष्ट हो जाएगा। सीता जी कही एक मेरे कारण मेरा कुल ही नष्ट हो जाएगा, इसलिए सीता जी बाहर आई तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनत वचन दस शीस रिसाना मनमु चरण बंद सुमाना। रावण सीता के चरणों में प्रणाम कर रहा है, लेकिन वास्तविक सीता अगर इस समय होती तो तब क्षण रावण का कल्याण हो गया होता, लेकिन माया रूपी सीता है यहाँ माया रूपी। ये वेदवती नाम की ब्राह्मण कन्या थी,
जिस पर कुदृष्टि डाली थी रावण ने तपस्या हरि को पति रूप में पाने के लिए कर रही थी, तो रावण को श्राप दे दिया था कि जब तक मैं तुम्हारा नाश नहीं कर दूंगी तब तक मैं जल जाऊंगी। तो आज वही माया रूपी सीता में वो वेदवती प्रतिष्ठित हो गई थी। तो इसलिए रावण का कल्याण लेकिन सीता मानकर उसने प्रणाम किया, बहुत सुख माना। और शास्त्रों में और ग्रंथों में लिखा है कि कुटिया सहित ही उठा लिया था। रावण इतना सामर्थ्यवान था। सुना तो वचन जब सीता माँ ने कुछ बातें कही कि अरे तू गधा के जैसा है और शेर का भाग ले जा रहा है, तू बच नहीं पाएगा राम जी के बाणों से। जब सीता को लेकर के चले रावण चला जब, तो फिर रास्ते में जटायु मिला। और जटायु कितनी पावन कथा है, अगर चर्चा की जाए तो समय बहुत कम है। कवितावली गीतावली आदि ग्रंथों में कहा है। और जब काटे से पंख पराग खग धरनी, यहाँ तक लिखा शास्त्रों में सूरदास जी और कवितावली गीतावली में लिखा है तुलसीदास जी ने कि अपने चोंच से जटायु ने रावण का 10 बड़े दांत तोड़ डाला था। इतना बलवान, इतना बलवान बल के धाम से जटायु। ये भगवान गरुड़ के पुत्र हैं अरुण, और गरुड़ तो भाई थे, तो गरुड़ के संपाति और जटायु भाई, तो ये भगवान के कुल के ही है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब रावण ने पंख काटा तो ये नहीं कहा गिरा, काटे से पंख गिरा खग धरनी नहीं लिखा, परा खग धरनी पड़ा। प्रतीक्षा हा राम दोनों पंख कटे हैं लेकिन धरती पर पड़ा है। जटायु महाराज जी राम जी के चरण चिन्हों का स्मरण कर रहे हैं। राम जी क्योंकि गिद्धों की दृष्टि जो होती है बहुत अपार, मैं देखो तुम ना ही गिद्धे दृष्टि अपार। तो गिद्धों की दृष्टि बहुत अपार होती है, दूर तक देख लेते हैं, दूर तक देख पाते थे। और जब देखा कि राम जी आ रहे हैं, चरण उठा रहे थे, एक एक चिन्ह उनको दिख रहे हैं। राम जी के चरण जैसे उठा के आ रहे हैं, सीता की खोज करते थे। और जटायु ने अपने पिता से पूछा था कि हमारा नाम जटायु है। जटायु का कोई अर्थ तो होना चाहिए, जटायु क्यों है हमारा नाम? तो कहा था कि श्री रघुनायक जो आपने हाथ जटायु की धूरी जटा सुझाई। कहा राम जी तुम्हें मिलेंगे तब तुम्हें अपने नाम का पता चलेगा। और आज प्रभु श्री राम ने जटा अपनी बना ली थी कि मैं जटा खोलूंगा नहीं, लेकिन आज आपने भगवान जय हो प्रभु अपनी प्रतिज्ञा ही तोड़ दी और अपनी जटाओं को खोल दिया जटायु के समक्ष। और अपने जटा से जटायु के जो घाव है प्रभु उनमें लगी हुई जो धूली है उसको प्रभु राम साफ कर दो। जटायु कह रहे आज मुझे पता चला कि हमारा नाम जटायु है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहा है कि भगवान के हाथों में अपने प्राणों का त्याग किया है। दशरथ जी के तो सामने भी नहीं थे राम, लेकिन आज जटायु गोदी में है और आंखों के सामने है। इतना प्रेम तो अपने पिता को दे दिया। जैसे मृत्यु आज जटायु को मिल रही है, ऐसी मृत्यु तो महाराज दशरथ को भी नहीं मिली थी। सकल और भरी पहर के बीच लही न काहू आज लो गिधराज सोमीचु। एक गोस्वामी जी ने लिखा है दोहावली में कि हर क्षण आदमी मर रहा है, जीव मर रहा है और मरेगा। मुए मरत मरी है सकल घड़ी पहर के बीच। कोई 2 घड़ी पहले जाएगा, कोई 2 घड़ी बाद में जाएगा। मृत्यु सबकी होगी, जो पैदा है मरना ही मरना है उसे। लेकिन गीधराज जटायु के समान मृत्यु किसी को नहीं मिलेगी। और अपने हाथों से भगवान ने सुंदर चिता बनाई है और अग्नि लगा करके अग्निदाह किया है। जटायु ने स्वरूप त्याग किया, चतुर्भुज रूप में आया
वीर रूप तज हरि रूपा, हरि रूप धारण कर लिया जटायु ने और भगवान के परम भक्त हो गया। राम जी ने कहा अभी पिता से ही सारी बात ना कर देगा, क्योंकि अभी हमारे पिता सुरधाम में ही हैं। बोले सियावर रामचंद्र की। 8 बज गया है, आइए प्रभु के नाम का स्मरण करते